नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और आज हम बात करेंगे इस बार की हरियाली तीज कैसे है खास, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिषाचार्य और आचार्य जीतू सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जी, आज सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि हरियाली तीज का पर्व है, क्या इसका महत्व होता है? देखिए, ये बहुत पावन पर्व मनाया जाता है और सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मेरी ओर से खूब सारी शुभकामनाएं हैं हरियाली तीज के पर्व की, और जनता परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे साथ नीति जी भी जुड़ी हैं, आप भी हैं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हरियाली तीज के पर्व की। ये पर्व माँ पार्वती और शिव, भगवान शिव के लिए अर्पित है। हरियाली का पर्व जब आता है तो भगवान शिव की भक्ति का पर्व कहते हैं। ये कहते हैं कि जितनी भक्ति इस समय की जाए और जितने अनुष्ठान किए जाए वो बड़े दिव्य होते हैं, लेकिन ये समय जो होता है व्रत और त्योहारों का भी होता है। ये समय बड़ा पावन व्रतों का इस समय उत्सव मनाया जाता है। पूरा व्रत नहीं कहें, इसे उत्सव की तरह इस त्योहार को मनाया जाता है। हरियाली तीज की हम बात करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी, और तपस्या में भी देखिए कैसे कहते जैसे भाव वैसा रिजल्ट। एक रेत का शिवलिंग बना करके उन्होंने कठोर तपस्या की थी, बिल्कुल, और उस तपस्या को फलित करते हुए भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती की सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्राकट्य लिया था, यानी सामने साक्षात प्रमाण दिया था। और भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ जो हमें दिव्य इस समय आशीर्वाद देते हैं वो हमें मिलता है सौभाग्यवती का आशीर्वाद। और ये समय विलक्षण योग का भी है, क्योंकि इस बार संयोग भी बहुत अच्छे हैं, इस बार योग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे संयोग, अच्छे योग और साथ के साथ महापर्व और हरियाली का पर्व, सावन का पर्व, हरियाली तीज का पर्व सौभाग्यवती महिलाओं के लिए खास करके ये महत्व रखता हुआ पर्व, क्योंकि तृतीया तिथि बड़ी विलक्षण तिथि है और भगवान भोलेनाथ को ये तृतीया तिथि बेहद प्रिय है। माँ पार्वती को ये तृतीया तिथि बहुत प्रिय है। ये सुहागिनों का व्रत है, बहुत कठिन व्रत होता है, और इस व्रत को इसका पालन बहुत कठिन होता है। जैसे कहते हैं कि करवा चौथ का जब व्रत रखते हैं तो उसका पालन फिर भी थोड़ा सा साधारण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा देख करके हम अर्घ दे करके अपने व्रत का पालन कर लेते हैं। लेकिन ये व्रत एक तिथि से शुरू होकर के अगली सुबह उदया तिथि तक चलता है, तो यानी ये और भी ज्यादा कठिन व्रत कहा जाता है। लेकिन जब कुछ पाने की इच्छा होती है तब कठिन ही होता है। तो ये तृतीया तिथि विलक्षण तिथि है, माँ पार्वती और भोलेनाथ के पुनः मिलन की तिथि कही जाती है, इसीलिए व्रत की महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर नीति शर्मा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हरियाली तीज का पर्व है और ऐसे में हमारी तमाम महिला दर्शक भी आज देख रही हैं इस कार्यक्रम को, तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे हरियाली तीज मनाएं और इसकी खास पूजा विधि क्या है? ओम नमः शिवाय। सावन माह से प्रारंभ होने से पहले भगवान विष्णु चतुर्मास में शैया के लिए चले जाते हैं, और इस मास में भगवान शिव जो हैं वो पृथ्वी का पालन करते हैं। शुक्ल पक्ष श्रावण मास की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाया जाता है। अब जैसे शब्द से ही समझ सकते हैं कि इस समय आप सावन के जो महीने में आप चारों तरफ देखेंगे कि हरियाली है, पेड़ पौधे, एक प्रकार से प्रकृति जो है एक प्रकार से सृजन कर रही होती है, जीवांत हो जाती है, हर तरफ हरा ही हरा होता है। तो प्रकृति के प्रतीक माँ पार्वती हैं। पूरे विश्व में अगर पिता का कोई रूप है तो भगवान शिव, और माँ पार्वती को माता के रूप में, जगत जननी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। और आज के दिन जैसे जीतू जी ने बोला, माता पार्वती ने घोर तपस्या के बाद, सती के अवतार के बाद जब पुनः अवतार लिया, भगवान शिव को अपने पति के रूप में धारण करने के लिए घोर तपस्या करी, तो आज ही के दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर
उनको ये वरदान दिया कि आप मेरे को पति के रूप में धारण करेंगे। इसलिए इस दिन जो सुहागने होती हैं, जिनको अच्छे पति चाहिए, सुयोग्य पति चाहिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कुंवारी कन्याओं का विवाह में बाधाएं आ रही हैं, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अगर कोई कष्ट है, तो अपने अच्छे पति को पाने के लिए, उनके सौभाग्य को जगाने के लिए, उनको एक दीर्घ आयु की कामना के साथ सुहागने और कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में रखती हैं और बहुत ही खुशी के साथ रखती हैं। इस दिन सुबह मुहूर्त आपने नहीं पूछा है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्योंकि वो अति आवश्यक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। 6 तारीख को रात्रि 7:52 पे तृतीया तिथि लगेगी, लेकिन हमारे शास्त्र में उदया तिथि को ही त्योहार बनाया जाता है, तो इसलिए जो 7 तारीख है उस दिन हरियाली तीज का त्योहार बनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त प्रातः काल 5:46 से 9:06 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 10:46 से 12:27 दोपहर तक रहेगा और सायंकाल का मुहूर्त 3:47 से शाम 7 बजे तक रहेगा। और जो योग भी है वो अति शुभ है। इस समय शिव योग का निर्माण हो रहा होगा, तो इस समय माताएं बहनें जो भी हरियाली तीज का त्योहार बनाएंगी, तो उनको जो उसका रिजल्ट है, उस पूजा का रिजल्ट है, उस तपस्या का रिजल्ट है, बहुत ही सकारात्मक मिलने वाला है। आज के दिन जैसे शब्द नहीं आ रहा है हरियाली, हरे रंग की चूड़ियों को धारण करती हैं महिलाएं, साज श्रृंगार करती हैं, हरे रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं। सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन होता है और उसके बाद निर्जला व्रत रखा जाता है। जैसे कि जीतू जी ने बताया, थोड़ा कठिन व्रत होता है क्योंकि उसका उद्यापन अगले दिन प्रातः काल 8 तारीख को जब तृतीय तिथि समाप्त होगी तभी होगा, लेकिन तब तक आपको निर्जला रहना है, जल का भी सेवन नहीं करना है। यद्यपि अलग अलग समाज में, अलग अलग घरों में कई बार पूजा के उपरांत जूस या कुछ भी अगर आप जल पदार्थ ग्रहण करती हैं, अगर ऐसी रीति चलती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आइडियली अगर आप माने तो इस दिन श्रृंगार जो है करके, सात्विक आचरण रख के, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके घर में सुबह जब आप सरगी खाएंगे उसके उपरांत, उससे पहले पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के अगर आप हो सके तो पार्थिव शिवलिंग और शिव परिवार को आप स्थापित करें पूजा स्थल में। शिव का चित्र परिवार सहित माँ गौरी की आज पूजा करें, आशीर्वाद करें, उनको श्रृंगार का सामान आप अर्पण करें। आप श्रृंगार का सामान किसी सुहागन स्त्री या मंदिर में पंडितायन को आप दान के रूप में दे सकते हैं, उसको भी बहुत ही ज्यादा सौभाग्य सूचक होता है। और इस दिन आपको जो आहार है वो ग्रहण नहीं करना होता है। और अगर घर में भी अगर आप खाना बनाते हैं तो आज के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक प्रकार से इस व्रत को सेलिब्रेट करना है। माताएं बहनें आज के दिन झूला झूलती हैं, अपने पति के साथ झूला झूलिए, उसका भी बहुत विशेष महत्व माना जाता है। हाथों में मेहंदी लगा के एक जिस प्रकार से आप अपने शादी के लिए तैयार हुई थी, शादी का जोड़ा पहनिए, और ज्यादा शुभ चिंतक होता है। तो ये एक प्रकार से सौभाग्य और अच्छे पारिवारिक जीवन, अच्छे वैवाहिक जीवन को एक प्रकार से भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ दिवस होता है। आचार्य जीतू जी, क्योंकि आपने बताया कि ये व्रत काफी कठिन होता है और क्योंकि ये व्रत है शिव भगवान और माता पार्वती के पुनर्मिलन का, तो इस आज के दिन क्या कुछ खास किया जाए कि हम उन्हें प्रसन्न कर सके, या जो महिलाएं हैं जो पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं वो क्या कुछ खास इस बार करें? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नीति जी ने कितने अच्छे से एक एक चीज को बड़ा डिफाइन करके बताया है कि किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, किन चीजों को पहनना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे इसका उद्यापन और समय का खास करके जो उन्होंने मुहूर्त, बिल्कुल ज्योतिष में मुहूर्त का ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। देखिए ये जो व्रत है, अगर हम माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने जा रहे हैं तो भाव तो सबसे पहले ही आ जाते हैं कि आपके भाव कैसे हैं। देखिए व्रत रखना मीन्स खाली पेट रहना नहीं होता। व्रत रखना मीन्स अपनी इंद्रियों को सारे कंट्रोल में, वश में रखना, अपनी जीवा को भी वश में रखना और अपनी नीयत को भी वश में रखना, अपनी सोच को भी वश में रखना। तो सबसे पहले तो यही पहला एक प्रिकॉशन जो होता है हर महिला को जरूर लेना चाहिए। अगर आप व्रती है, मैं तो कह रही हूँ व्रती नहीं है तो भी आपको ये सारी चीजें अपने वश में जरूर रखनी चाहिए। जितनी सुहागिन स्त्री है डेफिनेटली उन्हें हरे रंग का प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि हरियाली का पर्व ये सिर्फ और सिर्फ
ये भगवान भोलेनाथ और भक्ति का पर्व ना मान करके ये आपके स्वास्थ्य का भी पर्व बनता है। हरियाली हमारे स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करती है, हरियाली बुध ग्रह को इंडिकेट करती है, हरियाली आयुर्वेदा की बनने वाली सारी मेडिसिन को इंडिकेट करती है। इस समय हरी चीजों का इस्तेमाल इसीलिए ज्यादा किया जाता है, हमारे आयुर्वेदा में भी हरी चीजों का इस्तेमाल काफी हद तक होता है, जैसे तुलसी का इस्तेमाल, जैसे हमारी नीम का इस्तेमाल और बेल का इस्तेमाल। अब बेल इस समय ना खाया नहीं जाता लेकिन चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम स्वस्थ भी रहते हैं, जहां हम सौभाग्य का वरदान भी पाते हैं और साथ के साथ अपनी खुशियों का आशीर्वाद भी पाते हैं भगवान। जो यंग लड़कियां हैं जो कामना कर रही हैं कि हमारी शादी अच्छे सुयोग्य वर के साथ हो जाए, तो ऐसे लोगों को इस दिन झूला जरूर झूलना चाहिए, ऐसी कन्याओं को झूला जरूर झूलना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को तो झूलना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़की होती हैं जिनका विवाह में अड़चने ज्यादा आती हैं, इसी कारण से उनका विवाह नहीं हो पाता, या कोई भी समस्या आ रही हो, टूट रही हो शादी बार बार, या फिर पसंद नहीं आ रही हो, तो इस कंडीशन में उन्हें ये एक छोटा सा टोटका ही कह दीजिए। इससे कहते हैं कि जब आप झूला झूलते हैं सुहागिन महिला के हाथ से, तो आपके जो शादी के योग है वो खुल जाते हैं। सुहागवती महिलाएं हरे रंग का प्रयोग करें, ये तो सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन जो सिंगारा देने का प्रथा है और वो आपको फॉलो नियम जरूर करने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मायके से सारी सामग्री आती है जिसका प्रयोग सौभाग्यवती महिलाएं ससुराल में रह करके करती हैं। जी। अब दूसरी बात आती है कि जो कन्याएं हैं जिनकी सिंगारा तीज मीन्स वो बंधन में तो बन गई हैं बट शादी नहीं हुई, मीन्स रोका हो गया, आपके जो रिचुअल्स हैं कुछ हो चुके हैं, तो उन कन्याओं को भी ये व्रत रखना चाहिए। ये सौभाग्य का व्रत होता है, ये शुभता प्रदान करने वाला व्रत होता है, ये आप लोगों के जीवन के अंदर एक सुख और समृद्धि देने वाला व्रत होता है। तो उन कन्याओं को भी ये व्रत जरूर रखना चाहिए। शुभता का ध्यान रखना चाहिए और खास करके स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नीति जी ने कहा कि लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, डेफिनेटली सावन के महीने में खाते ही नहीं है लोग बहुत, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीजों को फॉलो नहीं करते कि घर में एक ने व्रत रखा है बाकी लोग इन नियमों को तोड़ देते हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि जब कोई एक व्रत रखता है तो उसका प्रभाव पूरे घर के सदस्यों पर पड़ता है, तो हर किसी को नियम को फॉलो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। जब महिला घर संभाल सकती तो पंचायत भी संभाल सकती है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बड़गांव से सरपंच हूँ। मेरे महिला सरपंच होने से जो और महिलाएं हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि महिलाएं पुरुषों के अकॉर्डिंग अब बराबर कार्य करवा सकती है और कर भी रही हैं। भारत और हरियाणा सरकार के सपोर्ट से नॉन स्टॉप हमारे सभी कार्य हो रहे हैं। गांव की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी लगवा दिए, गलियां बनवाई। इस गांव में पानी की समस्या ज्यादा थी तो उसके लिए भी हमने आरओ लगवाए हैं। सरकार ने बजट भी कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है, खेलों में सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डॉक्टर नीति शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे संधारे का प्रचलन क्यों है और हरियाली तीज में इसका क्या महत्व होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम कोई भी जब व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, तो एक प्रकार से खुशियों को हम अपने जीवन में उनका आह्वान कर रहे होते हैं, उनको स्वागत कर रहे होते हैं।
जी। सिंघाड़ा नॉर्मली सासू माँ अपनी बहू के लिए देती हैं और उसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, पंचमेवा, फल, उनके वस्त्र, अगर आप सामर्थ्यवान है तो ज्वेलरी और प्रसाद के रूप में और भी अलग अलग वस्तुएं दी जाती हैं, श्रृंगार का सामान दिया जाता है, मेहंदी दी जाती है और बाद में इसको अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये उस सौभाग्य का सूचक है, उस परिवार में प्रोस्पेरिटी का सूचक है कि आप मिलकर अपने परिवार वालों के साथ, और ये कहीं ना कहीं सास बहू के रिश्तों में भी एक ममत्व का भाव, एक प्रेम का भाव, एक बॉन्डिंग का भाव, क्योंकि एक का पुत्र है और एक का पति है, किस प्रकार से वो एक पुरुष दोनों को जोड़ के एक परिवार को आगे ले जाता है, एक परिवार का एक जो संचालन है वो आगे, एक डीएनए आगे बढ़ता है। और जब भी बहू आती है तो ये भी बड़ी बात है कि वो उसका दायित्व दोनों परिवारों का होता है, तो ससुराल पक्ष से भी उसको प्रेम स्नेह मिलता है और मायके से भी सम्मान आता है उसके सौभाग्य के लिए। तो कहीं ना कहीं जो दायित्व एक स्त्री के ऊपर होता है, एक सुहागन के ऊपर होता है, दोनों परिवारों का मान सम्मान और दोनों परिवारों की प्रोस्पेरिटी को आगे रखना, तो ये त्योहार जो है वो उसी को आगे बढ़ाता हुआ, उन्हीं खुशी के पलों को जीता हुआ, उसी सौभाग्य को आपस में बांटता हुआ, तो उसका प्रतीक है। इसलिए हम जिस प्रकार से हर त्योहार में मिठाइयों का वितरण करते हैं, गिफ्ट का वितरण करते हैं, यहाँ पे हम अपनी बहू को जो अपने आपके बेटे के लिए, अपने पति के सौभाग्य के लिए व्रत रख रही हैं, तपस्या कर रही हैं, नियमों का पालन कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो भावनाएं हैं, जो पर्सनल बॉन्डिंग है, वो जो डेवलप होती है कि आप एक पूरा दिन, एक पूरा त्योहार, एक पूरे रिचुअल आप अपने रिलेशनशिप को डिवोट कर रहे हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में जितने भी त्योहार हैं, चाहे पति पत्नी, भाई बहन को लेके, सास ससुर के लिए, माता पिता के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे परिवार के बीच में जो एक समन्वय का भाव है, क्योंकि भगवान शिव के परिवार की पूजा होती है। आप देखें कैसे शिव परिवार में विपरीत प्रकृति के जीव हैं। माता गौरी का जो वाहन है वो शेर है और भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी है। तो ये दोनों एंटी एनर्जीज हैं, लेकिन किस तरीके से प्रेम भाव के साथ रह रही हैं। उसी प्रकार भगवान शिव के गले में सर्प उन्होंने धारण किया और वासुकी नाम का, और भगवान कार्तिक जो उनके बड़े पुत्र हैं वो मोर के ऊपर सवार करते हैं। तो भगवान जो गणपति हैं उनके वाहन मूषक है, चूहा है। तो चूहा किस प्रकार से सर्प का भोजन है और मोर का भोजन सर्प है। उसके बाद भी समन्वय का जो भाव है भगवान शिव के परिवार में, वो यही दर्शाता है कि आप अलग अलग ऊर्जाएं हैं, लेकिन अगर आप एक परिवार के बीच में रहना है तो सामंजस्य बना के रहना है, प्रेम के साथ रहना है, हर एक को अपनी स्पेस देनी है, हर एक को अपना सम्मान देना है, हर एक के साथ जो है एक प्रेम का भाव रखना है, स्नेह का भाव रखना है। तो ये जो सामग्रियां हैं जब आपस में आप बांटते हैं, त्योहार को चेरिश करते हैं, तो परिवार की जो भीतर की बॉन्डिंग है उसको ये प्रकार से उसका प्रतीक है। और शिव परिवार अपने आप में एक आइडियल परिवार है। उस परिवार के गुणों को आप अपने परिवार में जाके उसको इन्फ्यूज करिए, उसको जिए, ताकि आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन इस जीवन में जी सकें और सबके साथ प्रेम भाव से रह सकें, चाहे कोई भी रिश्ता हो। बिल्कुल आचार्य जीतू जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि हरियाली तीज और इसमें पहनते हैं हरे वस्त्र, हरी साड़ियां, हरी चूड़ियां, आखिर ये व्रत से कैसे जुड़े हैं और इनका क्या महत्व होता है? मतलब सिर्फ हरी चीजें ही आज के दिन पहनी जानी चाहिए या हरे रंग का खास महत्व कैसे है आज के व्रत से? देखिए, हरे रंग का जो मकसद है वो सीधा हरियाली के साथ जुड़ता है, और हरियाली सावन के नाम से इसलिए इसका नाम भी है। और दूसरा, प्रकृति का ये रंग भगवान भोलेनाथ का प्रिय रंग है, और ये हमारे ग्रह को भी संतुलित करता है। बुध ग्रह को, बुध ग्रह हमारी क्या है? हमारे लिए धन है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि है। बुध ग्रह हमारे लिए एक वैभव का कारक बन जाता है। जब धन है तो वैभव भी चल करके आता है। और सबसे बड़ी बात है संतुलन। संतुलन बहुत जरूरी होता है। प्रकृति हमें संतुलित व्यवहार देती है।
हमारे जीवन के अंदर एक उत्तम स्वास्थ्य देती है और हमें एक खुश रहने का एक वे दिखाती है। यानी हरियाली चीजों के बीच में जब भी आप कुछ समय बिताते हैं तो आपका मन खुद ही चित्त शांत होता है, आपकी आंखों की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी होती है। जब इस तरीके के किसी भी तरीके के प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम संतुलित होते हैं। और हरा रंग हमारा सौभाग्य की वृद्धि का रंग होता है और भगवान भोलेनाथ का ये प्रिय रंग माना जाता है। और फिर दूसरा, इनकी जितनी भी जड़ी बूटियां इस समय बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जो उगती हैं या फिर बहुत अच्छी तरह से बढ़ती हैं, फैलती हैं, उन सारी काफी हद तक उन जड़ी बूटियों का जो प्रयोग है वो हमारे आयुर्वेद के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो त्योहार है ये प्रकृति का सबसे प्रिय त्योहार जिसे हम कहते हैं वो माना जाता है और हमारे जीवन के अंदर ये सुख और संपन्नता देने वाला त्योहार माना जाता है। इसलिए हरे रंग का प्रयोग हमारे बैलेंस भी देता है, हमारी बुद्धि को कंट्रोल में रखता है, हमारे जीवन के अंदर जो भौतिक सुखों को पाने के लिए जो धन की कमी होती है उसे दूर करता है। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी हम इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम संतुलित रहते हैं और हमारे आहार से, हमारे स्वास्थ्य से, हमारे आचरण से, सब तरीके से अगर हम संबंध देखें तो हरियाली का बहुत गहरा नाता है, संबंध है। इसीलिए इसका नाम भी हरियाली तीज है और हरे रंग की चीजों का प्रयोग इससे ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर नीति शर्मा जी, कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य के कारण कई बार व्रत नहीं धारण कर पाती हैं। ऐसे में कोई खास उपाय जो आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जा सके? देखिए, अगर आप गर्भवती हैं और अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है और आपका शरीर जो है, आपका फिजिकल कंडीशन व्रत रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप व्रत नहीं रखें। देखिए, सबसे ज्यादा किसी भी त्योहार में यहाँ पे हमारी बेसिकली क्या, आपको भाव जो है, जो कनेक्शन है उस ऊर्जा के साथ और उस तत्व के साथ, वो होना ज्यादा आवश्यक है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं लेकिन आप अपने पति को प्रेम करते हैं, आप अपने पति के लिए सौभाग्य की कामना करते हैं, उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं, निश्चित रूप से आप गर्भवती हैं तो आप अपनी उस परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो भाव तो जीवांत है। आप व्रत ना भी रखिए आप, लेकिन पूजा पद्धति में और उस भाव में जितना हो सके माँ पार्वती का ध्यान करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, उनके जो बीच में प्रेम है उस प्रेम के आचरण को आप धारण करिए। अपने पति के प्रति आप समर्पण का भाव रखिए और वैसे वाइस वर्सा आपके पति को भी आपके प्रति एक समर्पण का भाव होना चाहिए। और किस प्रकार से घर का माहौल खुशहाल रहे, किस प्रकार से आप घर की जरूरतों को पूरा करके अपनी सेवाओं के साथ साथ और हंसी खुशी आप अपने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप निर्वाह करें, तो एक वो भाव होना चाहिए एक अच्छे पारिवारिक जीवन का। अगर आप व्रत इन वजह से नहीं रख पा रही है, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर इन एनी केस आपको पीरियड्स आ जाते हैं इन दौरान, पूजा के दौरान या आज तीज के दौरान, तब भी आपको व्रत रखना है, आपको व्रत के नियम का पालन करना है। सिर्फ पूजा में आप और की अपनी सहेली की, अपनी दरानी की या अपनी जेठानी की, अपनी सासू माँ की मदद ले सकती हैं। अदरवाइज आपको नियमों का पालन तब भी करना है अगर आपको आज के दिन पीरियड्स हो जाते हैं। कुछ और नियम, आज के दिन आपको अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, पति से झगड़ना नहीं है, घर में तरह कलेश का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसे में भी माँ पार्वती और शिव भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। तो जितना हो सके अपना आचरण और अपनी विचारधारा सात्विक और प्रेम पूर्वक रखें। आज के दिन अगर आप मार्केट जाते हैं तो शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चाकू छुरी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जीतू जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमें नीति शर्मा जी ने बताया कि हमें किन किन चीजों का परहेज व्रत के दौरान करना चाहिए, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे दिमाग से, हमारे ध्यान से कुछ चीजें होती है जो स्लिप आउट हो जाती है, निकल जाती हैं। ऐसे में कुछ विशेष सामग्री जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो पूजा में होनी ही होनी चाहिए।
देखिए, सौभाग्यवती महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है, तो ऐसे में 16 श्रृंगार का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन एक चीज मैं जागृति जी जरूर कहना चाहूंगी, बहुत सारे माता पिता इस समय ये परेशान होते हैं कि हमें अपनी बेटी को भेजना क्या चाहिए सामान, क्योंकि देखिए वो सामान भी आखिरकार इस पूजा में सम्मिलित होता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम लोग कई बार करते हैं कि कन्या के लिए हम बहुत सारी चीजें भेज देते हैं, लेकिन जिस कन्या जिस सुहाग के लिए व्रत रख रही है उसके लिए हम कुछ चीजें भेजना भूल जाते हैं। यानी आपको अगर अपनी बिटिया रानी के लिए कुछ भेजना है तो आपको अपने दामाद के लिए भी अंग वस्त्र जरूर भेजने हैं। कहते हैं कि आप बिटिया के साथ साथ जब अपने दामाद के लिए भी अंग वस्त्र भेजते हैं तो वो बहुत शुभता प्रदान करने वाला होता है आपकी बिटिया के जीवन में। 16 श्रृंगार की बात आती है, बिना 16 श्रृंगार के महिला को पूजा नहीं करनी चाहिए इस व्रत की। रही बात आपने कन्याओं के लिए अगर के हम बात करते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है बट शादी होने वाली है, तो उन कन्याओं को भी शुभता के रंग प्रदान पहनने चाहिए और साथ के साथ माथे के ऊपर बिंदियां उन्हें जरूर रखनी चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए, माँ पार्वती का ध्यान करना चाहिए, भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए, मन को शुभ रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी व्रत और त्योहार होते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, आपकी उत्तेजना को शांत करने के लिए होते हैं। आपके अंदर एग्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैंने दिखावा करना और मैंने बहुत सारे लोगों ने देखे थाली मेरी सबसे ज्यादा बड़ी सजी होनी चाहिए तो लोग पड़ोसी क्या देखेंगे, ये सब नहीं होता। माँ पार्वती तो प्रिय सब कुछ पसंद कर लेती है जो भगवान भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं। तो भोलेनाथ तो वैसे ही पत्तों से मान जाते हैं, बेल पत्ते से प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ उन्हें बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन शुभता की चीजें जैसे मिठाई, मिष्ठान, फूल, फल, जो इस समय मौसमी फल होते हैं ये होने चाहिए और 16 श्रृंगार जरूर किए होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जीतू जी और डॉक्टर नीति शर्मा जी, आज हरियाली तीज के इस पर्व की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी महिला दर्शकों को भी देने के लिए। जनता टीवी की ओर से भी आप सभी दर्शकों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।